Hello. Please confirm so I can proceed accordingly. सर आ रही है Yes. आपकी आवाज। Okay, great. So, I already assigned a new task to you. मैंने कल आप लोगों को assign कर दिया है and you have a sufficient time period to complete this task. मैंने अपना screen share किया है. I hope आपको screen visible होगी मेरी. सर हाँ जी सर जो आप प्रेजेंटेशन वाला पार्ट कह रहे थे जी वो जो आपने व्हाट्सएप पे भेजा उसी पे बनानी है ना? absolutely. जो मैंने लोन सर ये EMI का सर आपको भेजा और लोन और एलिजिबिलिटी प्रेजेंटेशन में क्या लिखना है, मतलब कैसे बनाना है? presentation is basically is the project summary कि बेसिकली जो कैलकुलेटर मैंने आपको दिया है हाँ जी। वो उसके बारे में एक एब्स्ट्रैक्ट आपको शो करना पड़ेगा. व्हाट इज दिस एंड व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ दिस एंड ऑन व्हाट स्टैंडर्ड यू डिजाइन. ऑन व्हाट स्टैंडर्ड मतलब आपको ये देखना है हर बैंक का स्टैंडर्ड अलग होता है. सो यू कैन ऑल्सो डिजाइन दिस लोन कैलकुलेटर एज पर द बैंक्स. ठीक है. तो जो रिसर्च मैंने आपको बोली है आप लोगों ने अगर थोड़ा सा स्टार्ट किया तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज अ रियल टाइम प्रोजेक्ट. तो आपको बैंक डिसाइड करना है कि आप कौन से बैंक के लिए वो पर्टिकुलर लोन कैलकुलेट करने वाले हो या EMI कैलकुलेट करने वाले हो. एंड वो लोन है किस चीज का. पर्सनल लोन है या फिर आप उसको कैटेगरी दोगे किसी कार लोन है होम लोन है कौन सा है. ठीक है. तो इतनी और सारी चीजें आपको उस पर सर्च करके देखनी पड़ेगी एंड यू नीड टू डिसाइड ओनली 5 बैंक्स. सर ये आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने की पीपीटी बनानी है इसकी? इसकी प्रेजेंटेशन भी बनानी है एंड इस पर प्रोजेक्ट भी बनाना है. मतलब आपके पास प्रोग्राम होना चाहिए पाइथन के थ्रू. ओके ओके ठीक है सर. ओके. सो ऑन दैट प्रोग्राम आई कैन डिसाइड. मैंने आपको एक्स मोड दे दिया जबकि ये मोड मैं देने नहीं वाला था बट मैंने आपको एक पिक्चर क्लियर किया इसमें कि आई वांट योर रिसर्च ऑन द बैंक्स आल्सो कि ICICI बैंक पे अगर आप बैंक ICICI चूज करते हो एंड आपके क्राइटेरिया ICICI बैंक के अकॉर्डिंग ये सिलेक्ट हो रहे हैं और इस बेसिस पे आपका जो EMI रेंज होगा या आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो इतना ज्यादा लगेगा. ठीक है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि कैसे वो लोग कैलकुलेट करते हैं और कैसे वो रिस्पेक्टर बनता है. क्लियर. ओके सर. ओके. यस विशाल आप कुछ पूछ रहे थे. सर मैं यही पूछ रहा था कि ये जो लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर जो बनाना है इसमें आपने यही मतलब वही पूछा था कि अभी आपने बता दिया, मुझे पूछ रहा था ऑलरेडी. ठीक. So, okay. So, I think everything is clear now. So, let's move to the next part. That is called loop. Loop is what is an iteration. ठीक है. Loop is what is it is an iteration. So, loop क्या होता है कि अगर कोई चीज कंटिन्यूटी फॉर्म में आपको करनी है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको काउंटिंग बोली. क्या बोला. काउंटिंग बोली. तो काउंटिंग कैसे होती है. 1 2 3 4 5 क्या करते हो आप उसमें मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हो उसके अंदर. 1 के बाद +1 कर रहे हैं सारी डिजिट में. क्या है. ठीक है. तो हम काउंटिंग में क्या कर रहे हैं एक रिपीटेशन मार रहे हैं एंड दैट रिपीटेशन इज व्हाट +1. सो जब भी आपके पास जैसे +1 के ऑप्शंस आते हैं ठीक है तो यू नीड टू डिसाइड किस तरीके से वो फॉर्मेशन आ रहा है. ठीक है. क्लियर. एनी डाउट. सर नहीं, जैसे कि आपने मुझे समझा नहीं सही हुआ, सर दोबारा बताओ एक बार. हाँ 1 मिनट देना बस. मेरा पॉइंट ये है कि जैसे काउंटिंग आप कर रहे हो तो काउंटिंग कैसा आ रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राइट. तो अगर आप यस. किसी चीज को कंटिन्यूसली कर रहे हो तो वो क्या कहते हैं +1 कर रहा है. तो जब भी कोई क्वेश्चन या कोई भी टास्क आपके पास आता है जिसमें आपके पास
ऑप्शन आता है कि उसमें बार बार आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बार बार यही चीज आपको प्रोसेस करनी है। यू कैन यूज, ठीक है, यू कैन यूज व्हाट, लूप्स। मतलब आप ये कह रहे हो कि लूप जो होता है वो बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उसमें +1 जो ऐड हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, उसी को लूप कहते हैं। यस, जो रिपीटेशन हो रही है, तो वो रिपीटेशन कब तक जाएगी, जब तक आपका सिस्टम चलता जनरेट रहेगा। करे, ठीक है। जैसे जैसे कि सर +1 हो रहा है, माइट भी अगर +2 हो, 1 + 2 = 3, इस तरीके से चले तो क्या ये लूप नहीं होगा? नहीं, ये भी लूप है। आप हर बार +2 कर रहे हो ना, तो पॉइंट अभी समझ में आया। मतलब आप जो रिपीटेशन की बात कर रहे हो ना, कि ये रिपीटेशन मेरे को बार बार चाहिए, इतना टाइम मुझे यही काम करना है, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक काउंटिंग का ऑप्शन लेते हैं। लूप इज बेसिकली, अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और वो चीज मैं भूल गया, तो उसको मैं कवर अप कर देता हूँ। लूप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक वाइल और दूसरा जो होता है वो आपके पास होता है कौन सा, फॉर, ठीक है। ये दो ही टाइप के लूप्स होते हैं, इसके अलावा कोई और थर्ड लूप अवेलेबल नहीं होता पाइथन के अंदर। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हाउ व्हाइल लूप इज वर्क। तो मैं आपको सिर्फ फंक्शनैलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, फंक्शनैलिटी समझ रहे हो, मेरा कहने का मतलब क्या है फंक्शनैलिटी, कि हमें इसके सिंटैक्स कैसे राइट करें। तो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू दी काउंटिंग, दैट इज रिलेटेड टू दी व्हाट, काउंटिंग, ओके, क्लियर। सो अब मेरे पास काउंटिंग क्या है, कि आई वांट टू स्टार्ट माय काउंटिंग फ्रॉम 0 एंड एंड ऑन 9, ठीक है, 9 पे जाके मैं रुक जाऊं। तो हाउ वी वर्क ऑन इट, कैसे हमारा ये सिस्टम काम करता है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो इसमें तीन चीजें होती हैं जो आपको लूप में ध्यान रखनी पड़ती है, कोई सा भी लूप हो, फॉर लूप हो या वाइल लूप हो, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहला क्या, स्टार्ट, दूसरा क्या होगा, स्टॉप, और तीसरा क्या होगा हमारा, स्टैक, जिसकी अभी विशाल और मैं बात कर रहे थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कितना बढ़ाना है कितना कम करना है, जिसको हम रिपीटेशन बोल रहे थे, कि कितने स्टेप पर रिपीटेशन देना है, तो वो होता है हमारा स्टेप। सो वी हैव ओनली थ्री थिंग्स जो हमें डिसाइड करनी होगी। अच्छा, अगर आपको 0 to 9 जाना है तो आपका स्टार्ट पॉइंट क्या होगा, 0। ओके, एंड अगर आप, और स्टॉप पॉइंट क्या होगा, 9, 8। ओके ग्रेट, बट सपोज योर स्टार्ट पॉइंट इज व्हाट, i इक्वल टू 0, एक वेरिएबल तो लेना पड़ेगा ना स्टोर करने के लिए, दिस इज माई स्टार्ट पॉइंट, राइट। अब यहाँ पे लूप आता है, लूप को हम लिखेंगे, लूप इज व्हाट, वाइल, और वाइल के आगे कंडीशन आएगी। कंडीशन क्या लिखूं, कहाँ रोकना है मुझे इस लूप को, 9 पे। ग्रेटर देन तो इक्वल क्या, टू, हाँ जी राजेश क्या बोल रहे हो, लेस देन इक्वल टू 9 हो जाएगा ना सर? लेस देन इक्वल टू 9, i is less than equal to 9, correct। अगर सपोज इफ I write i less than 10, so is it also correct or wrong, हाँ, इज इट ये सेम है, ये भी ओके है। बोथ आर द सेम थिंग, ये भी 9 तक जाएगा और ये 9 के बराबर तक जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी थ्योरी थी। हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे क्योंकि हमें इसको प्रिंट करा के देखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे i और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, सिर्फ i लिखा, तो i क्या करेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी मैं डायरेक्टली नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा स्टॉप हो गया। अब मेरे को क्या देना बाकी रह गया इसके अंदर, स्टेप। तो प्रिंट कराने के बाद मैं स्टेप दूंगा, तो स्टेप मैंने दिया i इक्वल टू i प्लस 1, i इक्वल टू i प्लस 1, मैंने इसको एग्जीक्यूट करा। बताओ ये सिस्टम समझ में आया, यस।
इजी है? हाँ जी, इजी है, कोई टफ? ये स्टेप दिया ना हमने, जो आई में दिया है स्टेप दिया ना हमने, ये हाँ, दिस इज एन स्टेप, दिस इज एन कंडीशन एंड दिस इज एन स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट ओके, मेरा आई, स्टार्ट पॉइंट मेरा 0 है, स्टॉप पॉइंट मेरा 9 है, और फिर मेरा स्टेप जो है वो +1 होगा। इस तरीके से चल करेक्ट। रहा तो है। सब, हाँ, सपोज इफ आई एम सेइंग टू यू, suggest me my counting is start from 27 to 15, क्या करूँ? What's my start point? 27। Okay, so I'll choose the I equal to 27. So I am applying the loop, it's while. What's my next condition? आई Yes, ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन 15। इक्वल टू 15। greater than equal to 15. Correct. ग्रे- So now the next step is what I want to write here, where up print I, and what's the next step? I is equal to I minus 1. I equal to I minus 1. Correct. So you can see इसने reverse counting कर दी. Easy था ना, कोई complication, कोई दिमाग लगाना पड़ा, क्वेश्चन लगाना पड़ा. इट्स वेरी बेसिक सिंपल मैथमेटिक्स, राइट? एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, तो प्रिंट हमेशा क्या करता है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करता है. तो 26, तो नेक्स्ट लाइन में 26, तो नेक्स्ट लाइन में 25, तो नेक्स्ट लाइन में 24. अगर आपको नेक्स्ट लाइन वाला कॉन्सेप्ट हटाना है, मतलब आप नहीं चाहते कि प्रिंट बार बार नेक्स्ट लाइन में जाए, तो आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. इट्स प्री डिफाइंड, इसके पीछे कोई इतना बड़ा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इसको ऐसे बनाया वैसे बनाया. It's just a simple statement. If you want to remove this next line concept, you just write here and equal to डबल कोट्स के अंदर एक स्पेस, आप उसमें पास करो, ठीक है, और एग्जीक्यूट करो. देखो एक लाइन में आ गया. तो लूप में आप हमेशा ध्यान रखना, इस स्टेटमेंट का बहुत बेनिफिट रहता है. अगर आप जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर वाला चलाया था, नीचे वाला भी वैसे चलाया था, इसको बहुत बड़ा बड़ा गैप हो जाता है, तो हमें आइडेंटिफाई करने में या स्क्रॉल करने में दिक्कत आती है. तो वी मोस्टली टाइम वी आर यूजिंग दी सेम. ठीक है, क्लियर? सर सर हाँ एक जी, डाउट है, ये जो कोड है वो लाइन बाय लाइन रन नहीं करता क्या? लाइन बाय लाइन ही रन करेगा. फिर ये जो हमने आइटरेशन लगाई है एंड में, वो पहले नहीं आनी चाहिए थी प्रिंट से? एंड पे जो इटरेशन लगाई है, प्रिंट से पहले नहीं आनी चाहिए. कौन सी वाली इटरेशन की बात कर रहे हो? ये आई एंड इज इक्वल टू आई माइनस 1। आई इज इक्वल टू आई माइनस 1. नहीं, तो लाइन वाइज चलेगा ना. पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी. फिर अब वापस जाके चेक करेगा, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर ये लाइन. ओके, ठीक है सर। ओके, सो दिस इज एन स्टेप्स. यस, और कुछ पूछना था? सर और ये एंड वाला भी नहीं समझ आया जो आपने एंड एंड लगा वाला दिया। इज नथिंग. देखो, अगर मैं एंड नहीं लगा रहा हूँ, तो इट जस्ट एन बेसिक प्री डिफाइंड सिंटैक्स. ठीक है, तो एंड में क्या हो रहा है, सारा डेटा कैसे आ रहा है, नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है. जितनी बार प्रिंट होगा उतनी बार नेक्स्ट लाइन में जाएगा. ठीक है, मतलब जो हम स्लैश एन लगाते हैं. अगर मैंने यहाँ पे एंड इक्वल टू लगाया, और ये देखो मैं स्पेस दे रखा था, मैंने स्पेस नहीं दिया, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा. ठीक है, तो मतलब नेक्स्ट लाइन का कॉन्सेप्ट हट गया. और ये जो स्पेस दिया, डबल इक्वल टू स्पेस, तो ये सेपरेटर है दो नंबर्स के बीच में, दो प्रिंट के बीच में. ये एक प्री पहला प्रिंट हुआ डिफाइंड, 27. हाँ जी, ये ऑलरेडी मतलब एंड कोई फंक्शन है क्या? ये प्री डिफाइंड है? हम इसको एक तरीके से एट्रीब्यूट कंसिडर करते हैं. तो ये प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट है, जिसका काम एक फिक्स है कि ये यही काम करता है. सर ऐसा नहीं हो सकता इसमें कि जैसे कि ये जो आपका प्री डिफाइन है, अगर मेरे को 27,26 एक मतलब कि कॉमा चाहिए हर डिजिट के बिटवीन में, तो आ सकता है क्या? बिल्कुल चला जाएगा. यू कैन डू वन थिंग, जस्ट कॉमा स्पेस दे दो एंड इट्स क्लिक दिस. और आपका लास्ट वाले में कॉमा आएगा. इसको अच्छा, आपको डेटा स्ट्रक्चर फॉर्मेट पे यूटिलाइजेशन देना पड़ेगा, देन यू कैन वर्क इट. ओके सर। ओके,
So this is the task. Clear? Any doubt? Yes, any doubt? नो सर. Okay, great. So एक बार ट्राई करके देखना खुद से. You just do one thing for me. I'll give you the 5 minutes. तब तक मैं अपना चार्जर लेके आता हूँ, ठीक है, अपने रूम से. So I'll give you the 5 minutes. It's 9:20. तो 9:25 पे I need your answer. तो मेरे को क्या करना है? I'll give you the task. This is a counting, and we start from 10 to 150, 155. ठीक है? And collect, or you can just write here print only even numbers between the range. Great. Clear? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? हाँ जी. सिर्फ इवन नंबर्स निकालना. जस्ट मैं अपना चार्जर लेके आता हूँ, तब तक आप ये लिखिए. विशाल अपनी स्क्रीन शेयर करोगे क्या? आपने लॉगिन कर रखा है क्या जुपिटर? नहीं, लॉगिन नहीं करेगा, करना पड़ेगा. आप कर लो ना, मैं फिर आप कर लेना, फिर उस पर डिस्कस कर. ठीक है, मैं करता हूँ. वैसे मैं नोटबुक में लिख रहा हूँ, वैसे आप कर लो. ठीक है. स्क्रीन शेयर कर राजेश. हाँ, मैं करता हूँ. ओके. क्या क्वेश्चन था? टेन to 155.
राजेश आपका स्क्रीन है ना ये? हाँ मेरी है। इफ की कंडीशन दे देना यहाँ पे। num is equal to num plus 1। मारो एंटर, चलाओ इसको। इनवैलिड सिंटैक्स। ये ऊपर क्या लिखा है आपने? इवन नंबर बिटवीन, ये हटा दो ना। हाँ आप चलाओ। जस्ट डू वन थिंग, नीचे जो लास्ट लाइन है ना, नम इक्वल टू नम प्लस 1, उसके आगे क्लिक करो, नम के आगे, हाँ इधर क्लिक करो, एक बैच दबा दो बस, चला दो। डबल लगेगा सर? स्टॉप करो, पहले कर्नल रीस्टार्ट करो। रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट, हाँ इधर से। ये कंट्रोल प्लस किससे रन करते हैं सर? क्या ऑप्शन है? कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। एंटर। कंट्रोल एंटर। पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा, सेल आपका सिलेक्टेड नहीं है, उस सेल पे क्लिक करो, नाउ प्रेस कंट्रोल एंटर। ओके, सो दिस इज अ सर ये प्रॉब्लम, सर ये अगर क्यों आप टाइम करवाया नहीं आपने? करोगे दिस इज द प्रॉब्लम। ये जो लास्ट में नम आपने के, नम हाँ, इज इक्वल आगे टू बता रहा नम हूँ, प्लस नम के आगे कॉमा लगा के एंड इक्वल टू, डबल कोट्स के बीच में स्पेस दे देना, एग्जीक्यूट, कंट्रोल एंटर। ओके, सो मैंने इसलिए करवाया क्योंकि जब पहले इनका जो नाम लिखा हुआ था वो इस स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था, जो कि वाइल के अंदर आना था। आपको ब्लॉक की स्टेयर्स भी समझनी पड़ेगी, वाई के ठीक है? अंदर मतलब? अभी किसके कौन से ब्लॉक के अंदर है नम इक्वल टू नम प्लस 1? नम के अंदर है वो। वाइल के अंदर है, नम के अंदर कुछ भी नहीं है। वाइल इज अ ब्लॉक, इफ इज अ ब्लॉक। तो जब वाइल का कॉलन लगाए, वाइल के कॉलन के बाद उन्होंने जब एंटर मारा तो इफ का जो अलाइनमेंट है उसके अलाइनमेंट में नम इक्वल टू नम प्लस 1 होना चाहिए, इसलिए। राइट राइट, एग्री सर, एग्री, राइट। ओके, नहीं तो अदरवाइज पहले जो लिखा हुआ था वो इफ स्टेटमेंट के अंदर था, जब तक वो वैलिडेट होता और सेकंड टाइम पे वो वैलिडेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए वो कभी आगे बढ़, ठीक है? सर हाँ जी, सर मैंने ये दोनों कंडीशंस वाइल में लगा दी थी एंड यूज करके, स्क्रीन शेयर करो। चल नहीं रहा है मेरा कोड, एक सेकंड में करती हूँ। स्क्रीन शेयर करो, देन आई विल लुक इनटू दिस। सर ऐसे Just a minute. So why you apply? So just think about it. आपने जो डिस्प्ले किया उसमें आपने बोला आई जो है वो 2 से मॉड्यूल करके 0 चेक करे, राइट? इज इट Yes. पॉसिबल वो चेक कर पाएगा? सर इफ की कंडीशन ही नहीं है अभी। नहीं, इफ की कंडीशन नहीं, मैं अभी जो कंडीशन लगाई है उसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ। तो प्रेक्षा दैट प्रोग्राम कैन चेक द पार्ट पे जिसमें रेपिटेशन होता है, ठीक है? इसमें आप कंडीशन डिसीजन फॉर्मेट नहीं डाल सकते। तो ये जो आपने स्टेटमेंट डाला है दैट इज कॉल्ड डिसीजन, दिस इज नॉट अ रिपीटेशन। ओके ओके, ठीक ओके, है। दोनों चीजों में बहुत फर्क हो जाएगा।
ओके, उसमें एक स्टेटमेंट डाल दो जैसा अभी राजेश ने बनाया हुआ है। ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो स्टॉप करो अपनी स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? नहीं सर। यस, ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीन स्टॉप हो जाती है। इट्स नॉट लाइक अ गूगल मीट, so I'll share my screen again. Okay, now I'm telling you another part. यही जो सिस्टम है वो मैं आपको दूसरे लूप के थ्रू डिजाइन करके बताता हूँ। We are using in that part it's for loop, but in for loop we want to discuss about the range function. तो इसमें ना एक फंक्शन होता है रेंज फंक्शन, वो यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो रेंज फंक्शन का पहले फंक्शनलिटी समझ लो, एक स्टैक फॉर्मेट समझ लो। आपका सबसे पहले आता है स्टार्ट, फिर आप कॉमा लगाओगे, फिर उसके बाद आता है आपका स्टॉप। इसका जो भी नंबर आप डाल दो 10, 20, 155, 156, वो हमेशा एक कम चलेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? जो भी नंबर डालोगे वो हमेशा क्या चलेगा? एक कम चलेगा। ये इसका बिहेवियर है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिक्स्ड, ओके। और अगर आपको आगे बढ़ा के करना है तो स्टॉप +1 डाल दो। बाय डिफॉल्ट अगर आप नंबर डाल रहे हो ना 155, तो वो कितना कहाँ तक चलेगा? 154 तक चलेगा, ठीक है। और तीसरा होता है इसके अंदर क्या? स्टैक, ठीक है। अब इसकी डिफॉल्ट फॉर्मेट भी ध्यान रखो। डिफॉल्ट क्या बोलता है कि अगर मैंने इसमें स्टार्ट नहीं दिया, क्या नहीं दिया? स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया, तो ये बाय डिफॉल्ट किससे स्टार्ट होगा? 0 से, ठीक है। एंड अगर आपने स्टेप नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो कितनी स्टेप लेगा? हमेशा 1 लेगा, ठीक है। दोनों सिनारियो में आपको प्रोसेस करके बता दूंगा। तो पहले मैं आपको डिफॉल्ट वाला सिनारियो आपको क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर ये प्रोग्राम मैं अलग से बना दूंगा। तो पहले मैं डिफॉल्ट वाला प्रोग्राम क्लियर कर देता हूँ बाय यूजिंग द रेंज। तो मैंने लिखा आई इन रेंज, दिस इज द सिंटैक्स। पहले फॉर लिखना है, फॉर के बाद आपका वेरिएबल आएगा, फिर आएगा आपका इन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन ऑपरेटर, इसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर आएगा आपका रेंज। अब आप जो रेंज दे रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। सपोज मैंने दिया 1 से स्टार्ट करो और मैंने उसको बोला 10 तक ले जाना है, और एक स्टेप दे दी 1, ठीक है। सॉरी, वी स्टार्ट फ्रॉम 0 to 10 और रेंज स्टेप क्या दे दी? 1। सिंपल है। फिर हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, उसमें हमें स्टेप बहुत सारी लिखनी पड़ रही थी। हालांकि स्टेप ये भी उतनी ही चलाएगा, कुछ कम स्टेप नहीं चलाएगा, लेकिन बस इसमें स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। आ गया समझ में? अब हमने जो डिफॉल्ट का फॉर्मेशन बात करी थी, हमने क्या बोला था कि हम इसको स्टार्ट पॉइंट नहीं देंगे, एंड पॉइंट नहीं देंगे। तो देखो, तो मैंने आपको क्या बोला कि अगर आप इसको स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं दे रहे, ठीक है, इसको यहाँ से कट करके अलग से लिख देते हैं ताकि हमारे को क्लैरिटी रहे कि हमने कहाँ पर क्या चीज सीखी, ठीक है। अगर मैं इसको स्टार्ट पॉइंट नहीं दे रहा और मैं इसको एंड पॉइंट नहीं दे रहा, तो मैंने ऊपर क्या लिख रखा है? इसका बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कहाँ से लेगा? ये 0 से, और स्टेप क्या लेगा? 1। और 10 अगर आपने लिख रखा है तो कहाँ तक चलेगा? ये बस 9 तक, राइट। इतना पोर्शन समझ में आया? हाँ जी, यस, सर एनी एक बार डाउट? दोबारा सर एक बार सर दोबारा बता दो स्टार्टिंग वाला, स्टार्टिंग इसमें से। कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने 0 to 1 तक लिया। यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। आपको ये चीज समझनी है। एक होता है पहला जो पॉइंट होता है, जिधर 0 लिखा है दैट इज योर स्टार्ट, जिधर आपका 10 लिखा है दैट इज योर कंडीशन, बेसिकली इट्स योर स्टॉप पॉइंट। जिधर मैंने 1 लिखा है दैट इज योर स्टेप, ठीक है। जैसे ये था ना, इसमें स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप, ये 3 अलग अलग लाइन लिख रहे थे, इस रेंज फंक्शन में इकट्ठा लिख दिया हमने। हम इसको सिंपली यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि सपोज हमने इसको स्टार्ट पॉइंट नहीं दिया और एंड पॉइंट नहीं दिया, सिर्फ स्टॉप दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। रेंज में हमने क्या दे रखा है? स्टॉप दे रखा है। और बेसिकली कई बार क्वेश्चन आता है आपको कैसे पता है कि स्टॉप है? तो रेंज फंक्शन के अंदर आप सिंगल वैल्यू अगर पास कर रहे हो तो वो बाय डिफॉल्ट स्टॉप होता है, ओके। और वो पास करनी जरूरी होती है रेंज फंक्शन के अंदर। लेकिन इस केस में आपका स्टार्ट क्या होगा, स्टेप क्या होगा? तो स्टार्ट आपका हमेशा 0 रहेगा
और स्टेप हमेशा +1 रहे। क्लियर? सर स्टेप मतलब जो पैटर्न बन रहा है, इंक्रीमेंट आप यहाँ पे कर रहे थे ना, I is equal to I minus 1, I is equal to I plus 1, right? That is called what? Step. सर अगर मैंने मल्टीप्लाई लगाना हो इसमें, इसमें फॉर में, फॉर लूप में, फॉर में मल्टीप्लाई लगाना, तो मल्टीप्लाई इसमें इस तरीके से नहीं हो पाएगा, फॉर में नहीं हो पाएगा, आपको वाइल के साथ में जाना पड़ेगा। मतलब फॉर में हम सिर्फ प्लस और माइनस लगा सकते हैं। Yes. ओके Okay. So and now if I want to run this program reverse, विशाल सर, हाँ जी, इन केस अगर जैसे अभी आपने बोला कि स्टार्ट पॉइंट 0 है, हाँ, इन बिटवीन अगर हमें वैल्यू इन मिड ऑफ द मतलब पॉइंट से उठानी हो, जैसे 0 से आपने 10 तक किया था स्टार्ट पॉइंट, 0 to 10 था, तो 10 to 20 करना हो तो उस टाइम पे तो स्टार्ट पॉइंट 10 हो जाएगा, उस टाइम पे तो मेंशन करना पड़ेगा ना। हाँ, उस टाइम पे मेंशन करना पड़ेगा, वो डिफॉल्ट वाला केस है। अगर आप मेंशन नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट वो वहां से चलतेगा, मतलब एरर नहीं आएगी। कई बार लोग सोचते हैं कि शो एन एरर, इट्स नॉट शोन एन एरर, इट्स स्टार्ट फ्रॉम 0। लेकिन आपने जो सिचुएशन बताई उसमें आपको स्टार्ट पॉइंट देना पड़ेगा। नाउ यू कैन सी, आपने एक प्रोग्राम अभी वाइल से बनाया था, यही वाला प्रोग्राम, राइट? सो उसी को हम लोग क्या करते हैं, आपने वाइल से तो बना लिया, मैं आपको फॉर लूप से और बताता हूँ। अब देखो आपकी वाली सिचुएशन आ गई, आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है इसमें, 10 है, आपका 10 है। स्टॉप पॉइंट क्या है, 155 है, तो हम इसको एक बढ़ा के दे देंगे 156, क्योंकि हमेशा एक कम चलेगा, और स्टेप देने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि स्टेप तो बाय डिफॉल्ट 1 है। दिस इज दी कॉमन सेंस आपको यूज करना पड़ेगा इसके अंदर। यही कंसेप्चुअल लेवल होता है प्रोग्रामिंग का। कुछ चीजें जो डिफॉल्ट वाली फॉर्मेट होता है ना, वो हमें समझ के रखने पड़ते हैं। हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट लिखते हैं, आई इज माई वेरिएबल, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया। जरूरी नहीं है आई की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो, आप जो मर्जी हो वो भी लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। और मैंने कॉमा करके यहाँ पर दे दिया एंड इक्वल टू सिंगल कोट ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेटमेंट लिखना भूल गया था मैं, कौन सा, इसका, जिसमें एक्स को वो मॉड्यूल करेगा 2 से और चेक करेगा कि वो हमेशा 0 रहे, ठीक है, और प्रिंट को इसके अंदर बचा देंगे। अभी किसके अंदर है वो, फॉर लूप के अंदर। अब ये किसके अंदर है, इसके अंदर। एग्जीक्यूट करेंगे, देखो दिस इज अ बॉट। और इसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता कि वाइल लूप ज्यादा टाइम लेता है, फॉर लूप ज्यादा टाइम लेता है, या वाइल लूप ज्यादा स्पेस ले रहा है, फॉर लूप कम स्पेस ले रहा है। ये सब बातें हैं, कुछ नहीं है, ऐसा कभी कुछ नहीं होता। हाँ, आपके प्रोग्राम में स्टेप्स कितनी आ रही हैं, स्टेप समझ रहे हो, कितने टाइम वो लूप चल रहा है, वो डिपेंडेंसी करता है। अभी ये लूप कितना टाइम चला, कौन बताएगा? ये वाला जो लूप है वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हुआ, टिल 155। कितना, 155, करेक्ट। ये 155 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। इज इट श्योर, आर यू श्योर 155 और इट्स मे बी 156? नहीं, 155 तक हुआ ना सर। सर ये 156 तक होगा। कैसे? सर क्योंकि वो -1 कर रहा चलेगा तो, लेकिन एटलीस्ट ना 156 तक हो। कैसे कैसे? अब मेरे को यही चीज प्रूव करने को, मैं कैसे प्रूव करूं, बताओ। जैसे जैसे कि हमारा, जैसे कि हमने जो पढ़ा फॉर लूप में, ये पढ़ा हमने कि जो मेरा रेंज है, जो मैंने लूप के अंदर मैं रेंज दे रहा हूँ, उसमें मैं स्टार्ट दूंगा, स्टॉप -1 दूंगा और स्टेप दूंगा। तो ये तीनों के ये तीनों चलेगा, मेरा स्टार्ट भी चलेगा, स्टॉप -1 भी चलेगा और प्लस स्टेप वाइज भी चलेगा। तो इस तरीके हाँ। से वो 156 तक ले जा रहा है, बट वो फिर रिवर्स लेके मेरे को 155 तक छोड़ रहा है, बट चल तो वो 156 तक रहा है ना। How you hence proved this situation? This loop is executing 155 times. क्वेश्चन समझ में आया? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ, आपने वर्बली मेरे को वो चीज बताई, आप मुझे प्रैक्टिकली इसमें बताओ कि वो कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा, मुझे क्या प्लेस करना चाहिए जिससे मुझे पता चल जाएगा मेरा लूप कितनी बार चला। ये तो नहीं पता सर। वही छोटी सी चीज लगानी, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके सामने लिखा हुआ है, मैंने बहुत बार कर दिया अभी।
पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत बार यूटिलाइज किया और एक छोटा सा सिनेरियो आपको लगाऊंगा। यस, प्रेक्षा, राजेश, एनी आइडिया? सर एक बार ये क्वेश्चन समझाना, क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन ये है कि ये लूप मेरा चल रहा है, राइट? हाँ जी, इसमें हम इवन नंबर्स निकाल रहे हैं। हाँ जी। क्वेश्चन ये आया राजेश और मेरे दिमाग में कि इसके रिपीटेशन कितनी है। 155 रिपीटेशन ले रहा है ये चलते समय या 156 टाइम रिपीटेशन ले रहा है? सर 145 नहीं होगा, स्टार्ट तो 10 से। 145 10 to 154 आ रहा है। हाँ तो डोंट थिंक 145 ना हुआ। उसमें से वो मत सोचना कि ऑड वाले नंबर्स हम हटा दें, ऑड वाले नंबर भी तो चल रहे होंगे ना। वो तो हमारा ये कंडीशन है, इसकी वजह से हमें ये प्रिंटिंग फॉर्मेट मिल रहा है, बट लूप तो इस रेंज में चलेगा ना। तो मैं भी तो सो सर गई। बोल रही हूँ 145 टाइम्स चलेगा क्योंकि स्टार्ट 10 से हो रहा है। कितना टाइम चलेगा? 140। 5। अरे अभी सिनेरियो समझ में आया इस? सर प्रूफ कैसे होगा? प्रूफ करके दिखाओ 145 टाइम कैसे चलेगा। सी, अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे को भी नहीं पता it's 145 it's 146, क्योंकि प्रेक्षा ने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया। दिस इज अ मैथमेटिकल लॉजिक। उसने 155 तक है, 10 से स्टार्ट करो, 10 माइनस करो, रिपीटेशन काउंट आएगा। सो आई एम यूजिंग दी अ सिंगल वेरिएबल इट्स काउंट, और उसको मैंने 0 कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने काउंट को काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दिया। मतलब जितनी बार लूप आएगा, जब जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा तब तक ये काउंट की वैल्यू बढ़ाता रहे, और हम लास्ट में जाके इसको बस चेक कर लेंगे काउंट एंड एग्जीक्यूट दिस वन। जस्ट अ मिनट। एक हमारे पास स्लैश एन और होता है, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट। सो यू कैन सी 145 टाइम्स नहीं 156 टाइम्स चलेगा, बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम 10। 11 से अगर चला रहा होता तो 145 टाइम चलता, ये 10 से चल रहा है तो 146 टाइम चलेगा। क्लियर? So this is the way how you identify this is valid or not valid, मतलब repetition कितना ले रहा है। ठीक है, तो यही एक से आया। यस सर क्या वो तो स्टॉप -1 तक चलता है ना लूप, तो हाँ तो फिर ये 146 बार रिपीटेशन कैसे चला? रिपीटेशन बता रहा हूँ ना मैं। आपने 10 से स्टार्ट किया, हाँ जी, 156 तक का रेंज दिया आपने, हाँ जी। ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं उसमें कोई इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाऊं तो वो कहाँ तक प्रिंट करेगा? 10 to 155 तक। यस। That is a printing format. But if you minus 156 minus 10 is what? 146। 146. तो लूप तो आपका 146 टाइम ही चला। ओके, ठीक है। ओके, पॉइंट समझे? क्योंकि एक कम दिया है ना। अगर मैं 11 to 156 बोलूं तो कितना टाइम चला? 145। 145। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। ओके, डन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हमारा क्या पोर्शन बचा? हाँ, अभी लूप्स क्लियर हुए, रिवर्स फॉरवर्ड सारा एक सिंपल लॉजिक क्लियर हुआ। यस, क्लियर हुआ? यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। हेलो हेलो। एक मिनट। हाँ जी, सर वो आवाज पता आ रही है आपकी आवाज। हाँ, मेरा ईयरबड्स का वॉइस चला, वो चला गया होगा। ओके, आई विल गिव यू द वन। एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूँ। छोटा सा प्रोग्राम मतलब ओटीपी वेरिफिकेशन बना रहा हूँ।
ओटीपी वेरिफिकेशन कैसे होता है? हालांकि अभी हमारे पास कुछ वो नहीं है, मतलब वी डोंट हैव फोन connections, telecom services, so we can't send any kind of OTP to my program, through my program, ठीक है, वरना हम वो भी कर सकते हैं. बट व्हाट इज द ओटीपी वेरिफिकेशन? क्या होता है ओटीपी वेरिफिकेशन में? एनी आइडिया? ओटीपी वेरिफिकेशन हो गया जैसे कि सपोज मैंने कोई ओटीपी मतलब कि सॉरी डेबिट कार्ड का पिन बना रहा हूँ, ठीक है, हाँ, डेबिट कार्ड का पिन बना रहा हूँ। उस केस में जब मैं पिन बनाऊंगा तो सबसे पहले मेरा नंबर वेरीफाई होगा, और नंबर वेरीफाई किससे होगा? ओटीपी के थ्रू। ओटीपी मतलब ओके, मेरे रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा, देन उसको मैं एंटर करूंगा, देन वो मुझे परमिट करेगा, वेरीफाई करेगा, देन मैं आगे ग्रेट, प्रोसीड कर पाऊंगा मैं एटीएम की पिन बनाने के लिए। यस. सो दिस इज द प्रोसेस जो आपने मेरे को समझाई. एवरीवन नोज दिस प्रोसेस. विशाल, आई वांट व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ ओटीपी. आपको, आपने इतनी बार ओटीपी दिया होगा या करा होगा, आपसे गलतियां भी हुई होंगी ओटीपी देने में या ओटीपी गलत डालने में. तो उस केस में क्या होता है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द प्रोग्राम एट दैट टाइम? जैसे कि अगर ओटीपी गलत हुआ तो फिर वो मतलब हाँ, कि रॉन्ग ओटीपी बताता है, मतलब कि प्लीज एंटर द ओटीपी अगेन, या रॉन्ग ओटीपी है, ओके. या कोई कोई नंबर हम मिस कर रहे होते हैं। सपोज जैसे कि अगर अल्फाबेटिक ओटीपी भी आते हैं, No, न्यूमेरिकल भी this is आते the हैं। behavior. This is a normal thing. I'm just asking now. My next question is what if you are using your credit card to purchase anything, and your OTP will wrong how many times? कब तक आप OTP डाल सकते हैं उस कार्ड का? ओनली 3 टाइम्स होता है वैसे तो। Absolutely correct. So this is the process actually how your program behavior is working. कि एक OTP जब जनरेट होता है और जब आप OTP देते हो, ठीक है, सिस्टम को, तो वो आपको 3 अटेम्प्ट देता है. या आप क्रेडिट कार्ड के कार्ड पे, जैसे होता है ना बैंकिंग एप्लीकेशन में आप लॉग इन कर लो, यू विल गॉट द 3 अटेम्प्ट योर ओटीपी. अगर ओटीपी 3 बार सही आता है देन इट्स गुड, अदरवाइज इट्स रॉन्ग. ओके, सो यू कैन चीज यूज दिस एक वन. सर एक चीज और भी होता है इसमें, ओटीपी हम्म, कुछ टाइम के लिए भी वैलिड होता है। वो अलग चीज है. उसके लिए आई टेल यू द टाइम, टाइम क्या बोलते हैं, टाइम, डेट एंड टाइम पैकेज. उसके थ्रू हम वो चीज प्रोसेस कर सकते हैं. दिस ओटीपी इज वैलिड, दिस इज द टाइम ड्यूरेशन, अगर उतने टाइम ड्यूरेशन में मेरे को मिल गया दैट इज करेक्ट, अदरवाइज डिनाई. वो एक अलग सिनेरियो हो गया. दिस इज द सिंपल सिनेरियो जो हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग बात करें. ओके, सपोज योर ओटीपी इज 7823. ओके, नाउ आई वांट टू गिव द अटेम्प्ट. तो मैंने एक फॉर लूप बनाया फॉर अटेम्प्ट, ठीक है. अटेम्प्ट की स्पेलिंग सही है ना? कई बार गलत हो जाती है. फॉर अटेम्प्ट, या इट्स करेक्ट, इन रेंज. तो कितने रेंज चाहिए हमें? कहाँ तक दिया मैंने? कितने रेंज चलेगा, कितना टाइम चलेगा ये लूप? 1 2 ये 3 ओके, 3 तक चलेगा ये। करेक्ट. So I'll just give the what the user OTP. So this is my user OTP. So I'm just taking this user OTP. It should be in integer format. तो मैंने integer लगा दिया और enter the OTP. Okay. Okay. So I'm just forget the double quotes. मैं वही देख रहा था कुछ गड़बड़ हुई है मेरे से. So now we are just writing if user OTP equal to OTP. ओके, जो मेरा ऊपर ओटीपी है उन दोनों से मैं कंपेयर कराऊंगा. एंड यहाँ पर हम देंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट, और हमने बोला ओटीपी वेरीफाई. यही लिखा हुआ आता है, यस सर। ओटीपी वेरीफाई, ठीक है, क्लियर. सर अगर नहीं होगा तो एल्स भी तो लगेगा ना इसमें? यस,
So we just write here else and we write here print. क्या लिखें इधर? Wrong OTP, invalid Valid. OTP. Invalid OTP. Simple statement we write this. Okay. So we execute this one. We are writing 7823. So you can see OTP verified. But there is a issue. क्या issue आया? OTP जब मेरा verified हुआ तो क्या issue आ रहा है? ये दोबारा नेक्स्ट तो पे मुझे दोबारा लेके जा OTP रहा है। मांग लिया, ठीक है, उसको दोबारा OTP दिया तो दोबारा OTP मांग लिया, इनवैलिड होने पर भी OTP मांग रहा है बार बार, ठीक है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस कि हमें 3 अटेम्प्ट्स देने हैं और मेरा अगर OTP वेरीफाइड हो जाता तो उसको अटेम्प्ट मत दो, यही तो चीज करनी है। तो हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, इसको ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रांसफर स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर स्टेटमेंट। उसमें हमारे पास एक स्टेटमेंट होता है, कौन सा? ब्रेक। ब्रेक क्या करता है? ब्रेक दी लूप, ब्रेक दी लूप, ठीक है। तो सपोज अगर आपका OTP वेरीफाइड हो जाता है, तो आप देख रहे थे अभी बार बार मुझसे OTP मांग रहे थे वेरीफाइड होने के बाद भी, क्लियर है। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिख दिया तो क्या होगा कि अगर मेरा OTP वेरीफाइड होगा तो देखो उसके, अगर मेरा ब्रेक नहीं था तो लूप चल रहा था कंटिन्यूअसली, अगर मेरा OTP वेरीफाइड होगा तो ये लूप का जो ब्लॉक है ना वो ब्रेक कर देगा, सीधे बात जंप कराता हूँ। इस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इसलिए हम लोग यूटिलाइज करते हैं किसी भी कंडीशन या किसी भी रिपीटेशन मोड से जंप करने के लिए, किसी भी ब्लॉक के रिपीटेशन को जंप ब्रेक करने के लिए वी आर यूजिंग दी ब्रेक स्टेटमेंट। ओके, देखो अब आपने OTP डाला, सपोज आपने डाला 7824, दिस इज अ रॉन्ग OTP, इनवैलिड OTP के बाद हमने दोबारा दिया 4567, इनवैलिड OTP, वी आर जस्ट एंटर 782333, इनवैलिड OTP। ओके, 3 अटेम्प्ट लिए प्रोग्राम ने, उसके आगे अटेम्प्ट मांगा हमसे नहीं, करेक्ट। अब मैंने दोबारा इसको एग्जीक्यूट करा, मैंने इस बार करेक्ट डेटा दिया 7823, नाउ यू कैन सी सेल नॉट एग्जीक्यूट ड्यू टू पेंडिंग इनपुट, कुछ इशू हो गया मेरा पुराना पेंडिंग इनपुट की वजह से, तो मेरे को इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये एग्जीक्यूट दिस वन, another 7823 and we enter this one. Now your OTP verified and loop exit करता है। एक चीज और पूछना है सर यहाँ पे, जैसे कि जी। जो ये ब्रेक है, ये ब्रेक क्या ऑटोमेटिक 3 टाइम्स ही लेता है? नहीं, ब्रेक 3 टाइम्स नहीं लेगा, लूप की वजह से चल रहा है। ब्रेक तो तब चला जब आपका OTP वेरीफाइड हुआ, वो जैसे वो इफ स्टेटमेंट के अंदर है। नहीं, जैसे कि आपने जब गलत OTP डाले थे तो 3 टाइम्स आपके पास ऑप्शन आया, बट 4th टाइम में दोबारा OTP डालने का ऑप्शन नहीं आया आपके पास, क्योंकि वो एल्स पे चल रहा था, ठीक है। मेरा इफ स्टेटमेंट उस केस में रन ही नहीं कर रहा था ना, तो ब्रेक तो चला ही नहीं है। सर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो 4th, जब अगर इनवैलिड OTP वो मुझे एल्स पे चल रहा है तो मुझे मल्टीपल टाइम देगा वो मुझे सेम ही चीज, इनवैलिड OTP। नहीं, ऊपर देखो मैंने उसको किसके अंदर बनाया, फॉर लूप के अंदर बनाया, मैंने उसको अटेम्प्ट ही 3 दिए। अच्छा, तो इस वजह से वो अटेम्प्ट में 3 में ले रहा है। यस, क्योंकि लूप ही एग्जिट हो जा रहा है ना तीसरी बार में, 1 2 3 फोर्थ में वो जाएगी नहीं, वो वहीं अटेम्प्ट में एग्जिट हो जाता है। ओके, क्लियर, एनी डाउट? तो फिर सर यहाँ पे जो हमने ब्रेक का यूज किया है, और कल जो हाँ। हम एक फंक्शन की एक जो हम बना रहे थे बेसिकली, लॉगिन का जो एक्सेस हम बना रहे थे, तो वहाँ पर जो आपने एक चीज बताया था कि अगर मेरा यूजर नेम करेक्ट नहीं हो, अगर हो तो पासवर्ड मांगे, नहीं तो नहीं मांगे, करेक्ट। तो वहाँ पर हम ब्रेक का यूज कर सकते हैं। पासवर्ड मांगे अदरवाइज नहीं मांगे। मतलब आपने एक कंडीशन दिया था, एक स्टेटमेंट दी हाँ। थी आपने
कि सपोज अगर मेरा यूजर नेम करेक्ट हो, ठीक है, हाँ। देन पासवर्ड जो है वो मुझे वहां पर पासवर्ड मांगे, एल्स वो पासवर्ड मुझे ना मांगे। हम्म। तो वहां पर क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं? सो बेसिकली आपने जो चीज बोली उसके अंदर कोई रिपीटेशन ही नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली आपने जो सिचुएशन बोली है वो ऑलरेडी ब्रेक फॉर्मेट में बात करी है आपने, उसका बिहेवियर ब्रेकिंग वाला है। फिर एक चीज आपने और भी बोला था इसके बाद करने के लिए कि हाँ। अगर यूजर 3 टाइम्स अटेम्प्ट करता है, सो हाँ, अगर फिर भी वो गलत हो तो वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। करेक्ट। तो सो ये यू क्या कैन इस यूज इट, देन ब्लॉक यू कैन ब्रेक? यूज इट विद ब्रेक। ठीक है। ठीक है, एनी डाउट? Yes, sir. Okay. So, you understand about the railway ticket booking? क्या बोला हाँ आपने? जी, रेलवे टिकट बुकिंग समझते हो? हाँ, रेलवे टिकट बुकिंग। हाँ, कि okay. So I am assigned you another project. Your project is related to the if else or loops. ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है। एक तो मैंने if else का आपको साइंड किया हुआ है, एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनानी, बस आपको एक प्रोग्राम बनाना है और वो प्रोग्राम आप मुझे समझा दें। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। एटीएम मशीन का फंक्शनलिटी समझते हो आप लोग? हाँ जी, जैसे कि एटीएम मशीन से क्या करते हैं अपन? वी कैन चेक द पैसे, बैलेंस, ये वी कैन पैसे भी डिपॉजिट निकाल। द मनी, हम्म, वी कैन विथड्रॉ द मनी एंड वी कैन एग्जिट, एंड वी आर आल्सो गिविंग द ओटीपी, सॉरी, पिन। यूज हम पिन भी जनरेट करते हैं। यस, सो यू नीड टू क्या बोलते हैं, डिजाइन दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो सारे ऑप्शन होने चाहिए। हाँ, मैं चूज मतलब मेरे को आप दोगे वो बना के, तो आई कैन चूज एनी वन ऑफ द ऑप्शन। मुझे विड्रॉ करना है या मनी डिपॉजिट करना है या बैलेंस चेक कर, और जो भी आप इनिशियल बैलेंस डिसाइड करोगे, सपोज इफ आई एम डिपॉजिट 25,000 इन माय इनिशियल बैलेंस, so suppose my initial balance is 10,000, after the initial balance it shows me 35,000, 10,000 plus 25 which are deposit in this. Is this clear? कैसे? 10,000 रुपये अगर आपका बैलेंस है, 25,000 रुपये में अगर जमा करूंगा तो तो 35 हो मेरे को जाएगा। बैलेंस कैसे 35,000 शो करना चाहिए। सो ये फंक्शनलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए, मतलब पूरा एटीएम बनाना है आपको एक छोटा सा, जिसमें मैंने आपको सिर्फ 3 फंक्शनलिटी दी है। एटीएम में होती वैसे बहुत सारी फंक्शनलिटी, बट मैंने आपको 3 फंक्शनलिटी अवेलेबल करवाई। ठीक है। ओके, यस, सो योर टास्क इज व्हाट? ATM machine. This is your another P2. P2 is what? Another project. Okay जी, यस सर। अब बताओ कोई डाउट? सर ये जब बनाऊंगा एटीएम तब क्या उठाएंगे? वो तो है। सो जस्ट गिव मी अ तो मोमेंट। थोड़ा सा ओवरव्यू दोगे सर, कैसे मतलब कि बनेगा थोड़ा सा ये? ओवरव्यू क्या मतलब, समझा नहीं। मतलब कि कैसे किस तरीके से इसको डिजाइन कर सकते। ठीक है सर, कोई नहीं, करके देखना है। अरे कुछ नहीं, एक दिन एटीएम पे जाना, अपना कार्ड लगाना, वो जो प्रोसेस वहां करोगे वही प्रोसेस बना दो। सिंपल है, सब कुछ रियल टाइम है, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ लॉजिकली कुछ अलग सा नहीं कर रहे हो अपन लोग वही चीज डेवलप कर रहे हो, वही छोटे छोटे माइनर प्रोजेक्ट हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहे हैं। हमें बस क्लैरिटी मिल रही है कि हम किस तरीके से इन सारे प्रोग्राम्स के लूप्स वगैरह जो हैं वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने ओटीपी वेरिफिकेशन आपके सामने बनाया, आपके पास लॉगिन का पैनल ऑलरेडी पड़ा हुआ है, एक लॉगिन आपको इस तरीके से लॉगिन में भी फंक्शनलिटी आप डाल सकते हो।
रजिस्ट्रेशन में आप फंक्शनलिटी डाल सकते हो, कितने करेक्टर स्टेटमेंट दे रहा है। ईमेल वैलिडेशन के लिए आप फंक्शनलिटी बना सकते हो बाय यूजिंग द लूप। ईमेल वैलिडेशन, एक और प्रोजेक्ट ले लो, ईमेल वैलिडेशन आपको डिजाइन करना है, ठीक है, क्या ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। सो यू नीड टू डिजाइन ईमेल वैलिडेशन आल्सो। सो दीज आर द सिंपल फंक्शनलिटी, दीज आर द सिंपल वर्क्स जो आपको करने हैं। आपको पूरा सिस्टम क्लियर हो जाएगा कि आप लोग काम क्या कर रहे हो, और पाइथन में आपका जो माइंड होगा वो पूरा कंप्लीट खुला रहेगा कि हमें लूप में क्या क्या चीजें डिजाइन कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। अभी मैंने कुछ भी